तो हाय हेलो राम राम भाई साराना है। आप सभी का RS सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल दिल से स्वागत है। तो आप में से जितने मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में बच्चों के पास पहुँच सके। और जो भी हरियाणा सीटी का पेपर देने चाह रहे हैं, जिनका भी इंडियन जीके कंप्लीट नहीं है, मेरे भाई सब जानते हैं कि हरियाणा जीके 15 नंबर का आने वाला है। 15 नंबर बहुत अहम बात होती है मेरे भाई। 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं अगर एक तरफ से देखें तो जिसका भी इंडियन जीके और कंप्यूटर तैयार नहीं है ना मेरे भाई, तो हमारी क्लास डेली लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपके 15 आउट ऑफ 15 जीके में 15 नंबर कहीं भी नहीं गए। और अगर आप और सब्जेक्ट में गेन कर लेंगे तो 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे। तो मेरे भाई मैं वादा करता हूँ कि 15 में से 15 नंबर मैं दिलाऊंगा। आप वादा कीजिए कि आप हमारी क्लास को डेली लगाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चों तक ज़्यादा वीडियो को पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जहाँ पे छोड़ा था, तो इस क्लास में हम वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्लास में हम सिर्फ मेन क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, अपना ध्यान भटकाव होने से बचा लेना। सबसे मेन चीज़ यही है कि ये भटकाव से बचा लोगे तो सफलता ईजी पालोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, मेन कंटेंट देखना है मेरे भाई। पेपर सर पे आ चुका है तो मेन कंटेंट देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 10 की जगह एक क्लास भी लगाएंगे ना, तो वो एक क्लास मेन क्लास लगाइए, जिससे आपके 15 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है मेरे भाई, आप जहाँ से ही पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरे भाई वो मेन कंटेंट लगाइए, वहाँ से क्लास लगाइए जहाँ से आपका दिल चाहे और आपको पता हो कि यहाँ से नंबर पक्के होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है मेरे भाई, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। वैसे एक तरह से बात किया जाए तो ये क्वेश्चन एक मेन क्वेश्चन बन सकता है। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो श्री गुरु नानक देव जी थे। सबको पता होना चाहिए मेरे भाई, याद कर लो अगर नहीं पता तो। इसके बाद मेरे भाई जो मेन क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, वो ये भी है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, लौह पुरुष किस महान पुरुष को माना जाता है, तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे जी और लगा लो मेरे भाई, बड़ी हस्ती थे मेरे भाई, जी भी लगाए बिना बातें नहीं करते। ठीक है, और वैसे भी तो चलिए जी लगा लिया, मैं कुछ और नहीं कहूँगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो श्री सरदार पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष कहा जाता है। तो श्री सरदार पटेल जी पे थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं कि इनकी इमारत जैसे 187 मीटर लंबी है एक तो। ठीक है मेरे भाई, पूरे भारत में सबसे लंबी जो इमारत है, मतलब जो मूर्ति है इनकी है वो। ठीक है मेरे भाई, तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाएंगे मेरे भाई। एक मेन क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे पहले गृह मंत्री थे, मतलब जो हमारे गृह मंत्री थे और जो उप प्रधानमंत्री थे, क्या कहा मैंने कहा गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, और जो उप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री उप प्रधान, थोड़ा राइटिंग की समस्या है मेरे भाई, समझ लेना। उप प्रधानमंत्री थे वो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, ये थोड़ा मेन पार्ट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है। श्री, सबको पता है, श्री सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो उसका नाम विजय घाट है मेरे भाई। ये भी थोड़ा याद कर लेना, माइंड में बिठा लेना कि ऑप्शन दिखे तो आप टिक कर सके। तो ये समय मेरे भाई क्वेश्चन से रिवाइज करने का है, ताकि ये पेपर में ऑप्शन दिखते आप उसको टिक कर सके। तो अगला 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे, वेद व्यास। एक ज़रूरी क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई कि महाभारत जैसा लंबा काव्य हो गया, जैसे कि महाभारत एक 18 दिन तक लड़ाई चली थी महाभारत की मेरे भाई, तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे मेरे भाई। ये तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना, बोल दो एक बार जी सर कोई डाउट नहीं है। तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो एक बार फिर क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा CET पेपर सर पे है और ज़्यादा से ज़्यादा
बच्चों तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि अगर आपकी हेल्प से किसी भी बच्चे का भला हो जाए तो भगवान आपको एक अच्छा इंसान के तौर पर बनाया है, ये समझ लेना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, वैसे तो सभी इंसान अच्छे होते हैं, तो मेरे भाई अगर किसी को बुरा लगा हो तो बुरा मत मानियो, इस क्लास को शेयर कीजिए, किसी बच्चे का भला कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य जी ने लिखी थी। बताओ इसमें क्या मुश्किल हो सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो संविधान सभा होगी, जैसा कि हमारा संविधान हो गया, संविधान कब बना था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना था हमारा संविधान। तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश हो जाए, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो बस यही हमारा मेन क्वेश्चन था यार। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो इसके नीचे ही लिखा हुआ है मैंने, कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे मेरे भाई। दोनों क्वेश्चनों पे थोड़ा फोकस करना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कहीं आप गलत भराओ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारा 8 मई को मनाया जाता है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना मेरे भाई। तो टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, 8 मई से पहले हम किस दिन कौन से, मतलब पूरे साल में कौन कौन से दिन क्या क्या मनाया जाता है, उसकी भी एक हम क्लास कर देंगे, तो डरिएगा मत। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हमारा जापान हो जाएगा। जापान के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक मिनट मेरे भाई, माफ़ी चाहता हूँ भाई, थोड़ी परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। तो हम फिर से वहीं पे पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है भाई, सबको पता होना चाहिए। अगला क्या है, कुछ क्वेश्चन हम त्यौहार के भी करेंगे मेरे भाई, त्यौहार पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ओणम, जैसे ओणम, ओणम कहाँ मनाया जाता है मेरे भाई? ओणम केरला में मनाया जाता है, केरला। ठीक है मेरे भाई, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, कोई ट्रिक तो क्या बनाओगे इसकी, तो याद कर लेना मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की 1911 में राजधानी बनी थी, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगर किसी, शुक्र को हम वीनस कहते हैं मेरे भाई इंग्लिश में, किसी को नहीं पता हो तो मेरे भाई जान लो कि शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय, इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़े मेन बन सकते हैं। कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो हमारा बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो हमारा मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? वो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा मेरे भाई। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो मेन पार्ट, एक मिनट सॉरी मेरे भाई, क्या हो गया इसको ये, तो एक बार फिर से भाई थोड़ी परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज ये पेन थोड़ा ख़राब सा हो गया है, तो ये दिक्कत दे रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। कि भारत का राष्ट्रीय फल हमारा आम है, ये पता होना चाहिए एक तो। ठीक है मेरे भाई, एक तो ये क्वेश्चन माइंड पार्ट है, और अगला पार्ट है मेन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ये 2 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है मेरे भाई, सबको पता होना चाहिए। कमल को याद करने की ट्रिक बता लेते हैं। अभी वर्तमान में 2025 में कौन सी भारत है, इसको ट्रिक कर लेते हैं। राष्ट्रीय फूल कौन सा? कमल। 2025 में कौन सी सरकार बनी हुई है? बीजेपी की सरकार बनी हुई है मेरे भाई, बीजेपी। कौन सी सरकार बनी हुई है? बीजेपी। बीजेपी का साइन कौन सा है? कमल का साइन है। तो बस सिंपल।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो गया। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। ठीक है मेरे भाई, तो ये थोड़ा हॉकी के बारे में जान लेते हैं। हॉकी में अब क्या मेरे भाई, हमने ओलंपिक्स में 8 मेडल लेके आए हैं। कौन से मेडल, 8 गोल्ड मेडल लेके आए हैं हॉकी टीम हमारी। 8 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ चुकी है। तो ये कुछ मेन पार्ट मैंने बता दिया मेरे भाई, ये ज़रूरी हो सकता है तो याद कर लेना। मैं साथ के साथ आपको मेन पार्ट बताता चलूँगा, तो टेंशन मत लेना जब तक मेरी क्लास चलेगी मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है। तो भारत का जो झंडा होता है हमारे भाई, उसका रेशो पूछ रखा है, वो 3:2 हो जाएगा। बताओ क्या तकलीफ है इसमें। तो भारत का राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा था। तो यार ये तो बच्चे बच्चे को पता है, छोटी सी क्लास में बता देते हैं कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये मेरे भाई बंगाल के रहने वाले थे। ये बंगाली थे मेरे भाई, बंगाल के रहने वाले थे ये। ठीक है मेरे भाई, तो एक महान हस्ती है मेरे भाई, इनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। यार छोटी 5वीं क्लास में बता देते हैं तो यार। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, ये मेन पार्ट हो सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो ये श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, BCC। ये BCC मेरे भाई क्रिकेट BCCI वाला क्रिकेट मत समझ लेना, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपति। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग सक्सवंत है मेरे भाई। इसमें बताओ क्या तकलीफ हो गई, कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई। हरियाणा सिटी में आपको 15 नंबर मैं दिलाऊंगा मेरे भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। इंडियन जीके और कंप्यूटर हम कंप्लीट कराएंगे। बस मेरे भाई आपको क्या करना है, ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचानी है, क्योंकि CET सर पे है, टाइम बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तैयारी हो जाए, यही हम चाहते हैं मेरे भाई। हमारे राष्ट्रीय पंचांग सक्सवंत हो गया मेरे भाई। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड हो जाएगी मेरे भाई। भाई ये क्लास अपने सारे भाइयों को दोस्तों को ज़रूर शेयर करो यार, क्योंकि अगर वो भी पढ़ेंगे ना तभी आपको नौकरी लेने में मज़ा आएगा मेरे भाई। अगर मान लो कि रेस में अकेले दौड़ोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब आपके कंपटीशन में कोई होगा ना तब नौकरी लेने में मज़ा भी आएगा मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो हेनरी बैकरेल ने की थी मेरे भाई। मेरे भाई अगर आपको हमारी क्लास में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर मेरे मुंह से भी गलती से कुछ निकल जाए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। हृदय से है। सबको पता होना चाहिए भाई, हृदय हार्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कोई किसी को पता नहीं हृदय क्या होता है। नहीं, सब समझदार है, सबको पता है भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को क्लास पसंद आ रही होगी और कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ वो यूज़फुल हो रहा होगा आपके लिए। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। तो वो हीरा हो जाएगा मेरे भाई। तो अभी कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन के वैसे तो बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं, एलोट्रोप। एलोट्रोप का मतलब होता है मेरे भाई बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप हीरे को माना जाता है बस। तो इतना सब पढ़ लीजिए कार्बन के बारे में। कार्बन C4 होता है, थोड़ा सा भी पता होना चाहिए, कार्बन C4 होता है बस। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार रोइंटजन ने किया था। तो बस ये हमारे मेन क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी मेरे भाई बेनिफिट मिल सके क्लास का। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड विजिटिंग आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।